नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुरमाली भाषा के कुछ निबंध के बारे में। दोस्तों, निबंध झारखंड के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और कुरमाली भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखा गया है कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निबंध से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि निबंध में जो जो सवाल पूछे जाते हैं उन सारा चीज़ों को कवर किया जाए और आज के इस वीडियो में हम 5 या 6 निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे तो निबंध बहुत लंबे चौड़े होते हैं और यदि उस पर विस्तार से चर्चा किया जाए, लेकिन हम इस वीडियो में बहुत ही संक्षेप में बात करेंगे और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला जो निबंध के बारे में पूछा जाता है परीक्षाओं में वो है टुसु पर्व। टुसु पर्व यानी इसको पुष पर्व भी कहा जाता है। तो टुसु पर्व कब मनाया जाता है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि मकर संक्रांति के दिन से टुसु पर्व की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? जनवरी महीना के 14 या 15 तारीख से टुसु पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद एक वर्ड है टुसु थापना। टुसु थापना कहने का तात्पर्य है टुसु की स्थापना। टुसु क्या होती है? एक बांस या दूसरे लकड़ी से बनी एक लंबी स्ट्रक्चर होती है और उसको कागज़ के फूलों से, बहुत रंग बिरंगे कागज़ से उसको सजाया जाता है। उसको टुसु या चौड़ल भी बोला जाता है। तो टुसु थापना या स्थापना कब किया जाता है? अगहन संक्रांति के दिन। दोस्तों, जो कुरमाली भाषा के महीने होते हैं वो क्या होता है? अगहन, दिसंबर महीना में लगभग अगहन होता है। अगहन, उसके बाद होता है पुष, उसके बाद होता है माघ। तो दोस्तों, अगहन महीना के संक्रांति को, तो लगभग 14 या 15 दिसंबर के दिन टुसु की स्थापना की जाती है। उसको टुसु थापना कहा जाता है। तो अगहन संक्रांति के दिन टुसु थापना किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद एक वर्ड है बावड़ी। दोस्तों, बावड़ी किसे कहा जाता है? तो मकर संक्रांति से जो एक दिन पहले का दिन होता है उसको बावड़ी कहा जाता है। तो बावड़ी के दिन क्या किया जाता है? उस दिन घर का साफ सफाई किया जाता है और क्या किया जाता है, जो मकर संक्रांति के दिन गुड़ पिठा बनाया जाता है उसके लिए चावल का आटा तैयार किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बावड़ी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, 14 तारीख को या 15 जनवरी को पुष महीने का आखिरी दिन होता है। उसके बाद क्या होता है? उसका नेक्स्ट दिन, मकर संक्रांति के नेक्स्ट दिन माघ महीने की शुरुआत होती है। माघ महीने की शुरुआत। तो 1 माघ को कुरमाली भाषी लोग 1 माघ को क्या कहते हैं? नया साल के रूप में मनाते हैं। और नया साल को क्या कहा जाता है? अखाइन यात्रा। तो दोस्तों, अखाइन यात्रा के दिन जो कुरमाली भाषी जो लोग हैं वो क्या करते हैं? खेती बाड़ी की शुरुआत के लिए खेत में हल जोतने की शुरुआत करते हैं। उस नेग को क्या कहा जाता है? हारघुरा नेग कहा जाता है। और दोस्तों, क्या किया जाता है इसमें? सभी लोग, जितने भी किसान होते हैं, वो खेत जाते हैं और खेत में उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर हल को चलाते हैं। कम से कम 3 राउंड या विषम संख्या में 3 या 5 या 7 राउंड ऐसे हल को घुमाया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? अखाइन यात्रा। और इसी दिन से खेती बाड़ी की शुरुआत का दिन माना गया है। दोस्तों, उसके बाद एक वर्ड है फौदी खेल। फौदी खेल दोस्तों अभी तो लुप्त जैसा हो गया है। अभी आज के दिन में फौदी खेल नहीं खेला जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था? पुष महीनों में जो मेला देखने जाते थे लोग, उस दौरान एक खेल खेला जाता है, उसको फौदी खेल कहते हैं। दोस्तों, फौदी खेल कैसे होता था? उसमें लकड़ी का एक बॉल होता था और उसको डंडे से मारते हुए एक गांव के लोग दूसरे गांव तक ले जाते थे। उसी तरह दूसरे गांव के लोग कोशिश करते थे कि उस बॉल को अपने गांव की तरफ एंटर ना करने दें। तो इस तरह का खेल होता था। जैसे आजकल ग्राउंड में हॉकी का खेल होता था, तो उस समय क्या होता था? खुले मैदान में, खेतों में फौदी का खेल होता था। एक गांव के लोग दूसरे गांव के साथ भिड़ते थे। तो यह पुष महीने के दौरान ही फौदी खेल खेला जाता है। उसके बाद
पुष महीने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला लगता है, उसको सतीघाट मेला कहा जाता है। दोस्तों सतीघाट मेला जो है ये राढ़ू नदी, कांची नदी और स्वर्ण रेखा का जो संगम स्थल है, राढ़ू, कांची और स्वर्ण रेखा का संगम स्थल, वहाँ पर सतीघाट मेला लगता है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कुड़माली भाषी लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसके बाद बांधना या सेहरई पर्व, बांधना पर्व या इसको सेहरई पर्व भी कहा जाता है। तो बांधना पर्व कब मनाया जाता है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो बांधना पर्व कार्तिक महीने के अमावस के दिन मनाया जाता है। तो इसको याद रखना है, बांधना पर्व कब मनाया जाता है, कार्तिक महीने के अमावस के दिन। दोस्तों बांधना पर्व के कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे गरैया पूजा, गहाइल पूजा, भगवती पूजा, बरत भिड़का, दिया बरा या कांचा दिया। तो ये सब नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जो बांधना पर्व होता है वो दिवाली के दिन ही मनाया जाता है। पूरे इंडिया में दिवाली मनाया जाता है, लेकिन कुड़माली भाषी लोग और 5 परगना क्षेत्र और झारखंड के लोग इसको सेहरई पर्व या बांधना पर्व के रूप में जानते हैं। और इसको गरैया पूजा, गहाइल पूजा, भगवती पूजा, बरत भिड़का, दिया बरा या कांचा दिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों इसमें जो गरैया पूजा है, इसमें मवेशियों की पूजा की जाती है। घर में जो पालतू जानवर होते हैं, गाय, बकरी, भैंस, तो इन सबों की जो गौशाला में पूजा की जाती है उसको गरैया पूजा कहा जाता है। उसके बाद और एक नेग होता है कांचा दिया। दोस्तों दीपावली के दिन जो अमावस का दिन होता है, उस शाम को चावल के आटे से दिए बनाकर घर के दरवाज़ों में जलाया जाता है, उसको कांचा दिया कहा जाता है। उसके बाद एक वर्ड आता है जाहली। दोस्तों बांधना पर्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जाहली। दोस्तों ये जब बांधना पर्व के दिन लोग क्या करते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ घूमते हैं टोली में बनाकर, और गांव के जो महत्वपूर्ण घर होते हैं और जिनका जो पहले ज़माने में जो गांव के जो रईस लोग होते थे, उनके घर जो गरीब लोग जो होते थे, या इसमें अमीर गरीब का भेद नहीं होता था, किसी का भी घर लोग ढोल नगाड़े बन में गाना गाते हुए एक दूसरे का घर गुड़ पिठा खाने जाते थे, उसको जाहली कहा जाता है। उसके बाद एक होता है बरत भिड़का। बरत मतलब जिसको सांड को बरत कहा जाता है, तो उसको गांव के चौराहे में उसको बांधकर उसको सूप या किसी चमड़े की मदद से उसको भिड़काया जाता है, तो इसको बरत भिड़का कहा जाता है। दोस्तों बरत भिड़का के एक दिन बाद होता है एक त्यौहार, उसको बूढ़ी बांधना कहा जाता है। तो दोस्तों ये है बांधना पर्व। इसके बाद नेक्स्ट है भक्ता पर्व। दोस्तों भक्ता पर्व जो है वो चैत महीने में मनाया जाता है, चैत संक्रांति के दिन। तो इसको याद रखिएगा, भक्ता पर्व जो होता है चैत महीने में मनाया जाता है। और इसका अन्य नाम है चैत पर्व कूढ़ा खावा। मतलब उस दिन चैत पर्व जिस दिन होता है उस दिन क्या रिवाज है, उसमें चना, जौ, गेहूँ और मकई आदि का सत्तू बनाकर उस दिन खाया जाता है। उसको क्या कहा जाता है, चैत पर्व। दोस्तों इसमें भक्ता पर्व के दिन एक जो भक्ता झूला होता है, उस दौरान एक रस्म होता है, उसको फूल गूंदा कहते हैं। दोस्तों जो भक्ता जो शिव के भक्त होते हैं वो कार्यक्रम के दौरान खुले पैर अंगीठियों में चलते हैं, आग में चलते हैं, उस एक्टिविटी को फूल खूंदा कहते हैं। दोस्तों उसके बाद एक पर्व है कर्मा पूजा। तो कर्मा पूजा कब मनाया जाता है, कर्मा पूजा भादो महीने के एकादशी में मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कर्मा पूजा कब मनाया जाता है, भादो महीने के एकादशी में, जब धान का रुपाई हो जाता है और रोपने के बाद धान सीधी हो जाती है और हरियाली आ जाती है, उस समय कर्मा पूजा मनाया जाता है भादो महीने के एकादशी के दिन। तो कर्मा पूजा में बहुत सारे नेग होते हैं, तो महत्वपूर्ण जो नेग है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। दोस्तों कर्मा पूजा का जो पहला नेग होता है
बाली उठा, मतलब बालू को नदी नाला से, जो गांव में जो जल स्रोत होते हैं वहाँ से बालू को नया टोकरी में उठाया जाता है, उसको बालू उठा कहते हैं। दोस्तों ये जो बालू उठा का नेग होता है वो भादो महीना का एकादशी से कोई इसको 3 दिन पहले करते हैं, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन या कोई 9 दिन पहले उठाते हैं। अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग से प्रकार से किया जाता है। 3, 5, 7 या 9 दिन पहले बालू को उठाया जाता है। और उस बालू में क्या किया जाता है, उसमें चना, अरहर, उड़द, मकई, कुर्थी जैसे जो अनाज होते हैं उसको भिंगाकर उस बालू में डाला जाता है। उसको क्या कहा जाता है, जावा। दोस्तों चना, अरहर, उड़द, मकई और कुर्थी जैसे जो अनाज होते हैं उसको बालू में डाल दिया जाता है अंकुरित होने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, जावा। उसके बाद क्या होता है, एक संजेत। दोस्तों जो एकादशी के पहले का दिन होता है जिसको दशमी बोला जाता है, तो दशमी के दिन क्या होता है, जो कर्मा पूजा करने वाली जो लड़कियां और महिलाएं होती हैं वो उपवास रखती हैं तो उस उपवास को क्या कहा जाता है, संजेत। उसके बाद एक नेग होता है फूल लहरा। दोस्तों ये जो कर्मा पूजा जिस दिन होता है भादो महीने की एकादशी के दिन, पूजा से जस्ट पहले ये किया जाता है और फूलों से सजाया जाता है उस चीज कर्मा की डाली को, उसको फूल लहरा कहते हैं। दोस्तों इसके बाद एक महत्वपूर्ण कुरमाली भाषियों का एक जो महत्वपूर्ण और एक त्यौहार आता है, जिरहुल। दोस्तों जिरहुल कब मनाया जाता है, ये अश्विन महीने में। जिरहुल का जो ये होता है जिरहुल पर्व वो अश्विन महीने में मनाया जाता है। तो अश्विन महीना कब होता है, जब धान में फूटन की शुरुआत होती है। धान में जब खेत के धानों में फुटाई शुरू होती है या जो पकने की तैयारी में होती है, कोई कोई खेत में पकने वाले होते हैं धान और मैक्सिमम धान फूट जाते हैं खेत में, उस दौरान अश्विन महीना होता है और अश्विन महीने में जिरहुल मनाया जाता है। तो जिरहुल जो पर्व होता है उसका जो मुख्य एक्टिविटी क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जिरहुल जो पर्व के दौरान क्या होता है, खलिहान को साफ करना, उसको लिपाई पुताई करके चिकना करना। दोस्तों जिरहुल पर्व जो होता है वो एक्चुअल में खलिहान तैयार करने का जो त्यौहार होता है उसी को आप मना सकते हैं। मतलब जिरहुल जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य इस त्यौहार का खलिहान, धान रखने के लिए खलिहान को तैयार करना, क्योंकि खेत में धान पकने वाले हैं तो उसको रखने के लिए हमें खलिहान की ज़रूरत होती है। तो खलिहान को साफ करना और उसमें मतलब धान की अच्छी पैदावार हो उसके लिए लक्ष्मी माँ को खुश करने के लिए उसमें पूजा पाठ किया जाता है। और पूजा पाठ में चिरचिटी का लकड़ी, गेंदा का फूल, चावल का आटा और गोबर का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ सिंदूर का भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जितने भी आज टॉपिक बताए गए हैं और जो पॉइंट बताए गए हैं ये कुरमाली भाषा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और देखा गया है कि इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।